Assalamualaikum guys, how are you all, and welcome to my another vlog which is about my Friday routine. So ये है मेरी फ्राइडे को सुबह उठते ही कुछ रूटीन। सुबह उठते साथ ही मुझे क्लियर करना होता है अपना बेडरूम की बेडशीट में हर फ्राइडे मुझे होता है हर फ्राइडे को न्यू बेडशीट डिलीवरी हो, क्योंकि आपको नहीं पता होता कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऊपर गिरता ही रहता है, कभी कुछ गिर जाता है कभी कुछ गिर जाता है। तो मुझे यही होता है कि हर फ्राइडे को न्यू बेडशीट होनी लाजमी है। सो मेरी ये हो गई है बेडशीट डन। ये मेरे हैं बेडशीट कवर्स, पिलो कवर्स हैं। मैं हमेशा 4 पिलोज़ ही रखती हूँ, तो बाकी 2 में होते हैं कोई और कलर्स के कवर्स और बाकी में होते हैं 2 में बेडशीट के साथ के कवर्स। सो ये मेरी हो गई है। डीप क्लीनिंग तो नहीं थी, डीप क्लीनिंग तो मैंने पहले व्लॉग में कर चुकी थी। ये बस डेली की रूटीन है, डेली की रूटीन की कुछ क्लीनिंग है। सो बस वही हुई आज। और सब कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? यहाँ मक्का में हो गई है शदीद गर्मी। यहाँ पे थी आज 49 डिग्री था आज, जो कि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी, जिसकी वजह से लोग पार्क में तो नहीं जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं मॉल्स में चले जाएं, ग्रॉसरी स्टोर्स पे चले जाएं, वहाँ पे ठंड होती है तो वहाँ पे इजीली घूमा फिरा जा सकता है। लेकिन जो हालात हैं पार्क में एंड आउटिंग के, वो बहुत ज़्यादा गर्मी के हैं। यहाँ पे तो एसी भी जवाब दे गए हैं। सो ये हो गई है मेरी सोफ़ा की डन, क्लीनिंग डन हो गई है। आज मुझे सुबह सुबह ही उठते साथ ही मशीन भी लगानी थी, सो लॉन्ड्री भी करनी है। सो फ्राइडे को उठते साथ ही मुझे होता है घर सारा साफ़ सुथरा सा हो जाए। सो ये हो रही है बस ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग, जो हम लोगों ने सिर्फ ऊपर से करनी है, डीप क्लीनिंग नहीं, सिर्फ क्लीनिंग लाइट सी। सो ये हमारी हो गई है डन। अब मैं कुछ और चीज़ों समेटने के लिए उस साइड पे चली गई हूँ, जो कि आप शीशे से देख रहे होंगे। ये मुझे कुछ चीज़ें थी जो किचन के ग्लासेस आ जाते हैं, प्लेट्स आ जाती हैं रूम में, तो वो बार बार मुझे लेके जानी होती हैं। ये मेरे पास है डाउनी, जो सबसे पहले मैंने पूरे मैट्रेस पे फेरा है। इसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगनेंस होती है इसकी। तो इसको किसी भी आप कपड़े में डाल के आप इसको कहीं भी फेरें तो बहुत मज़े की खुशबू होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी। तो मैं हर फ्राइडे को, या जब बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेशन हो रही होती है, तो मैं इसको पूरे मैट्रेस पे एक दफ़ा फेर लेती हूँ ताकि स्मेल अच्छी आ जाए इसकी। और उसके बाद रूम डन होने के बाद तो ये तो स्प्रे लाजमी है, ये तो डन है, इसके बगैर तो रूम साफ सुथरा लगता ही नहीं है। सो इट्स टाइम टू लॉन्ड्री। ये हो गई है मेरी मशीन डन, ये मेरी हो गई फ्रिज डन। और यहाँ पे मैं आज एक अजीब सा काम करने लगी हूँ, वो भी फ़र्स्ट टाइम। मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था कि वो करती है कुछ काम ऐसे कि वो मंथली या 1.5 मंथ्स के जो प्याज होते हैं उनको काट देती है, काट के उसको ब्लेंड कर लेती है, और इससे उसके टाइम भी मैनेज हो जाता है। और वैसे भी मैं ट्यूशन्स लेती हूँ, तो मुझे यही था कि मैं भी इसको यूटिलाइज़ करके देखती हूँ कि कैसा फील होता है इसको। सो यहाँ उसने मुझे कहा था कि सारे प्याज डन कर लेना ऐसे, इसके जो ऊपर से छिलके हैं वो उतार लिए थे मैंने। बहुत टाइम लग गया था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि ये इसको फ्रीज़र से निकाला और देचकी में डाल के प्याज ब्राउन करके, इसी तरह मैंने अदरक और लहसुन की जो पेस्ट है वो भी मैंने पेस्ट बना के रखी हुई है, तो वो बहुत इजी हो जाता है मेरे लिए। सो मैंने कहा अगर वो बना सकती हूँ गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट, सो इस बार इसको भी ट्राई किया जा सके। सो ये मैं कर रही हूँ जल्दी।
जी, तो ये हो गई है मेरी तकरीबन आधी से ज़्यादा, बैग मेरा हो गया है फुल। सो ये मेरे है लास्ट एंड आई थिंक सेकंड लास्ट ऑनियन है, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके साथ मैंने किया क्या है, और इसके बाद मैं इसको डन करके बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है इसके साथ। आई होप, मुझे लगता है कि ये बहुत काम आएगा। ज़्यादा टाइम जो प्याज छीलने में लगता था, और मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि इसमें तो 2 मिनट लगते हैं, लेकिन मुझे इसका भी शौक़ था कि ये भी ट्राई करके देखें ये कैसा लगता है। सो ये मेरे प्याज हो गए डन। नाउ इट्स टाइम टू क्लीनिंग। जी, तो ये हो गई है इसकी क्लीनिंग। जी, सारी हो जाएगी क्लीनिंग। टाइम तो लगा है, लेकिन मुझे लगता है एक दिन की मेहनत से मुझे लगता है कि बाकी इजी हो जाएगा। सो मैंने इसके जो साइड्स वाले वाइट पार्ट होता है वो मैंने इसका उतार दिया था। ये अब प्याज होना भी लाजमी था। प्याज धो के ये मेरा आ गया है ब्लेंडर मिक्सर। सो ये हमने इसके वाइट पार्ट प्याज के जो साइड्स पे होते हैं, जब उसको दरमियान से काटते हैं, तो वो मैंने काट के इसको मिक्सर में डाल दिया। पूरे आ नहीं रहे थे क्योंकि मिक्सर इसके हिसाब से थोड़ा सा छोटा था। सो मैंने कोशिश कर ली कि इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाएगा। पहले हाफ़ कर लेते हैं तो फिर हाफ़ कर लेते हैं। सो वाइट पार्ट काट के सो ये मैंने कर लिया है इसको डन। यस जी, अब मैंने इसको कर दिया है मिक्सर में डाल दिया। और ये देखें, एक साइड जो है मिक्सर की वो हो गई है बिल्कुल ही छोटा छोटा प्याज मुझे इसी तरह का चाहिए था। सो ये हो गया है डन, जो पहली बार में मैंने मिक्सर में डाला था। और ये है सेकंड वन। मिक्सर को ओपन किया तो बाकी वाला ये है। सो मैंने क्या है, मैंने एक बड़ी सी ट्रे ले लिया जो मेरे पास थी। उसके नीचे मैंने बिछाई है प्लास्टिक की एक शीट, ताकि ये जो सारा मिक्सचर है वो ट्रे के साथ चिपक ना जाए। सो ये मैंने डाल दिए सारे इसके ऊपर। और अब जो मेरे पास प्लेट वाले भी हैं तो वो भी मैं इसके ऊपर ही डाल दूँगी। तो मैं बताऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको लाज़मी बताऊँगी कि ये कैसा एक्सपीरियंस हुआ है, एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ है मेरे साथ। सो ये भी मैंने डाल दिया। और इसकी मैंने ज़्यादा बारीक लेयर नहीं लगाई, बिल्कुल नॉर्मल लेयर लगाई है, जितने मुझे रोज़ का इसको सारा नॉर्मल इक्वली मैं सब में लगा दूँगी ऐसे स्पून की हेल्प से। तो इसको मैं सारा लेयरिंग कर दूँगी कि बिल्कुल ही सारा इक्वल लेयर में आ जाए। तो अब इसके बाद मैं इसको फिर इंशाल्लाह डन करके इसको मैं कर दूँगी फ्रीज़। और पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से मैं इसमें लगा लूँगी निशान कुछ। हाँ, ये देखें, ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया है डन। ये है आज गाइस मेरी आज की रूटीन। ये कुछ आज मुझे फ्राइडे को करना था, क्योंकि फ्राइडे को मुझे भी होती है ऑफ। सो मेरे घर के भी कुछ काम थे। सो ये आज मेरे हो गए हैं काम डन। अब इंशाल्लाह बनाऊंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग किसी और चीज़ पे। सो ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से हमारी हर चीज़ इक्वल हो गई। ये जो प्याज हैं ये बिल्कुल इक्वल हो गए। और फिर ये कुछ सवाल होंगे कि ये स्मेल आती है फिर से, पर नहीं, हम इसको शॉपर में रखेंगे। मैंने एक ऑनलाइन बैग मंगवाया हुआ है, उसके अंदर अगर ये रखें तो स्मेल बिल्कुल नहीं आती प्याज़ों की बाहर। सो yeah, it's almost done. Now I have to take a pizza cutter. इसमें थोड़ा टाइम लग गया था मुझे, बस ये था कि ये इक्वल हो जाए। सो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कि ये मैंने निकाल लिया था और मैंने इसको कैसे यूज़ कर लिया था। ये मैं इंशाल्लाह बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। ये देखें, मैंने इस पर ऐसे जितने मुझे चाहिए चौरस काट लिए थे मैंने। तो ये हो गया है ऑलमोस्ट डन। या
सो इंशाल्लाह अब इसके ऊपर ये शॉपर टर्न करके तो इसको मैं अब कर दूँगी फ्रीज़, और इंशाल्लाह इन सबको निकाल के मैं एक शॉपर में, मेरे पास ऑनलाइन बैग मंगवाया था तो उसके अंदर मैं इसको सेव कर लूँगी। अब फ़ायदा ये होगा कि रोज़ ही खाना बनाते हुए एक क्यूब निकाली और उसमें डाल दिया। सो ये डन हो गया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ फियामास लाइफ इन मक्का। सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को देख सकें। तब तक के लिए बाय।